हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 7 के अंत में रुक गए थे। तृतीय स्कंद में हरे कृष्ण। तो हम लोग कल श्लोक नंबर आई थिंक 31 में रुक गए थे, राइट? यहाँ तक मुझे याद है। सॉरी 35। ओके यस। तो ये विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सीरीज है। हे निष्पाप पुरुष, जो कि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता है, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। देन आगे वो कहते हैं 36वें श्लोक में, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनाभ्रष्टमपि ब्रूयो गुरुवो दीनवत्सलः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन है वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। क्या है? कौन है सिया? प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह सदैव उन पर कृपालु रहता है तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषय के बारे में बताता रहता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं उस लास्ट की लाइन में, विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। क्या पता कुछ भूल जाऊं मैं पूछते पूछते। कैसे किसी चीज़ का हम प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं तो उसका डिटेल अगर कुछ महत्वपूर्ण हम भूल गए तो डॉक्टर हमें बताता है कि ऐसे करना, ऐसे मत करना, राइट? सो ये उनका ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, खुद से कह रहे हैं, राइट? कि जो नहीं पूछा हो वो भी आप इसमें बता दीजिए। सो दैट्स ऑल, सारा ज्ञान प्रदान कीजिए, राइट? एंड देन वो आगे कहते हैं 37 में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, 37 नंबर। तत्त्वानां भगवन्ते तां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क सुचिदनुसेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने पर्पट में पूरा क्रिएशन का एक ब्रीफ समरी दिया है। ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है 47-48, ये कारणानाव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड समो, ये आप पढ़ लीजिएगा बाद में। प्रभुपाद इस पर्पट के लास्ट के इसमें लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में पर्पट में, भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणानाओं के परे उनके राज्य का विलय होता है, नहीं वहाँ के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफ़ी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। सो एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, जो आपने पहले भी देखा है। मूल भागवत के अहम एवासम एवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द के निर्विशेषवादी द्वारा की जाने वाली व्याख्या यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं।
विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त सात समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है, क्योंकि इस प्रश्न ऐसा किया गया है ना कि उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तो सेवा करने के लिए जीवित है, बहुत सारे जीव जीवित हैं त्रिपाद विभूति में, राइट, जिसका उदाहरण शील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रील श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है काशी खंड में, राइट। तो नीचे कोटेशन है, संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते हैं। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत रहते हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट जीव कभी भी भगवान में जाके विलीन नहीं होता है मुक्ति के बाद इस जगत से, वो अपना अस्तित्व सेपरेटली टिका के रखता है। देन आगे कहते हैं 38वें श्लोक में, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए 38 नंबर का श्लोक। पुरुषस्य संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नेगम यद् गुरु शिष्यो प्रयोजनम्। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ है, उनके स्वरूप क्या क्या है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य है और गुरु तथा उसके शिष्यों की क्या अनिवार्यता क्या है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप बोलेंगे विदुर जी क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जो नहीं पूछा वो भी बता दो। इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा फिर बचा क्या है पूछने के लिए, इतना सब कुछ तो पूछ रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं कि इतने सारे जब प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रभुपाद के परपट में आगे आएगा वो, या कि इतने सारे प्रश्न पूछना, इट इज नॉट लाइक, जैसे गीता में आपने श्लोक पढ़ा है ना, कौन सा श्लोक है वो, बुद्धयो अव्यवसायिनाम बहुशाखायी अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जिसका वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं है वो बहुशाखा होता है। कभी इंटरनेट यूज किया आपने? हरे कृष्ण। डिवाइड ही करते हैं। गूगल में जाइए कभी, फिर बाजू में दूसरा ऐप खुला रहता है, वो एक पर्टिकुलर ऐप अपने आप में बहुशाखा है, उसके अंदर हजारों अनंत शाखाएं हैं। फिर उसके बाजू में और एक ऐप, उसके बाजू में और एक ऐप, और एक ऐप, कभी ये खोलता है, कभी वो खोलता है, कभी वो खोलता है, कभी ये खोलता है एक जगह पे फिक्स नहीं रहता वो, और एक ऐप के अंदर हजारों चीज़ें घूम फिर के बोलता है अभी नहीं, अभी नेक्स्ट ऐप चेक करता हूँ। वही सेम चीज़ जो आप यूट्यूब में देखते हैं, वही फेसबुक में देखते हैं, वही इंस्टाग्राम में देखते हैं, वही एंड सो फोर्थ। तो आपको लगेगा कि विदुर जी इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बहुशाखा अनंत है क्या ये? नहीं, बहुशाखा अनंत नहीं है। वो सिंपली भगवान के गुणगान करना चाहते हैं भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर ये अनंत जो चीज़ें हैं उन सबका संदर्भ ईश्वर से कैसे है ये पूछा जा रहा है एक्चुअली, राइट। सो दैट्स ऑल। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जीव तथा भगवान के बारे में क्या सच्चाई है, राइट, उनके स्वरूप क्या है, वेदों में ज्ञान का विशिष्ट मूल्य क्या है। और प्रॉपर में लिखते हैं, अगर आप जाएंगे 4-5 लाइन छोड़कर, जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। कौन सा मानदंड? ऊपर वो प्रभुपाद ने समराइज किया है गीता का श्लोक, भोक्ताराम इतना तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। इस संसार के सारे जीव ईश्वर के दास हैं और ईश्वर एक ही मालिक है। बस ये है ज्ञान का अंतिम छोर। दिस इज द एंड ऑफ ऑल कंक्लूजन। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यही जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध में विषय सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए, मतलब ब्रेक लेना चाहिए, पीरियोडिक ब्रेक्स। इस श्लोक के सार का यही सार समाहार है। एंड देन ही सेज 39 वर्स, बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए 39। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी।
निमित्तानि च तस्यैह प्रोक्तान्य अनभसुरिभिः स्वतो ज्ञानं कृतं पुंसा भक्ती वैराग्यमेव वा भगवंतांच्या निष्कलंक भक्तांनी अशा ज्ञानाच्या गोमस्थानाचा उल्लेख केला आहे. अशा भक्तांच्या सहाय्यावाचून मनुष्याला भक्ती आणि वैराग्याचे ज्ञान कसे काय प्राप्त होऊ शकेल. हरे कृष्णा. धन्यवाद. तो विदुर जी प्रश्न पूछने के साथ साथ मैत्रेय मुनि को इनकरेज भी करते जा रहे हैं, राइट, कि इतने सारे जो मैंने प्रश्न पूछे हैं भगवान के विषय में, इनका उत्तर भक्तों के अलावा और कोई नहीं दे सकता. और एक्चुअली सृष्टि की क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, जन्म मृत्यु, जीवन के कष्ट, जीवन की सुख सुविधा, या फिर उन सुख सुविधाओं का अचानक जीवन से गायब होना, हरे कृष्णा इन सब प्रश्नों का उत्तर संसार में आज तक किसी को नहीं मिला है. ये संसार बहुत बड़ी पहेली है. इसलिए उस दिन एक किसी का मैं सुन रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसने बोला कि उसने शब्दों का इस्तेमाल कैसे होता है देखिए जरा. इट्स ए सटल वे ऑफ हिंटिंग टुवर्ड्स एथिज्म. एथिज्म या फिर भगवान को क्रूर दिखाना. तो कुछ तो आजकल क्या है, लोग बहुत सब सोशल मीडिया में गुरु बन गए हैं ना. आए दिन खाली वीडियो ऑन करो, चालू हो जाओ. परंपरा है नहीं ये मालूम नहीं, बोनाफाइड परंपरा में है तो प्रेजेंटेशन भी कैसे करना है मालूम होना चाहिए, राइट. बोलने में प्रॉब्लम नहीं है. तो कोई तो एक थी माता जी, वो स्टार्ट ऐसे करती है पिज़्ज़ा लेकर बोले एक बाइट खा लेती है, फिर बोलती है आपको पता है, बोले क्या है, बोलिए क्या पता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान पेलना राइट. दिस इज अ वेरी स्लैंग इन द सोशल मीडिया सर्कल, है ना. तो वो बोल रही थी कुछ तो ऐसा कि आपको पता है ऐसा कुछ बोल रही थी. फिर बोले कि जीवन में जो आपके पास है, वो कुछ कह रहे थे कि जिसको जो चाहत होती है उसको मिलती नहीं है, और जिसको नहीं होती है उसको मिल जाती है. तो कहने लगे कि भगवान भी बड़ा जालिम है. जालिम है जब आप बोलते हैं. देखिए शब्दों का चुनाव कैसे होता है. तो यही सेम शब्द आप भागवत के 6ठे स्कंद में जाएंगे तो दिखेगा आपको. जब चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में कृतद्युति बोलेगी, चित्रकेतु महाराज की पत्नी, कि भगवान कितने क्रूर हैं कि अपने पुत्र के सामने पिता के सामने पुत्र का वध कर दिया. सो लोग क्या समझते हैं कि दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द क्रिएटर. भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान है वो. जैसे उनको बहुत समझ है कि किसको क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए. आपको समझ नहीं है, हमको समझ है. और इस तरह से जो ज्ञान देने के नाम पर डिस्कोर्सेस चलते हैं या फिर प्रोपेगेशन होता है, इससे अल्टीमेटली क्या होता है, लोग भगवान से विमुख होना चालू हो जाते हैं, राइट. लोग ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर कितने कृपाशाली है. ईश्वर हमें वही चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं जीव के उत्थान के लिए. स्पेशली इन केस ऑफ डिवोटीज तो भगवान वही चीज़ देते हैं जो उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे हैं, बाकी भगवान नहीं देते, राइट. स्पेशली इन केस ऑफ डिवोटीज. तो लाइक दैट. तो ऐसे वो इस्तेमाल कर रही थी, भगवान बड़े जालिम है पिज़्ज़ा खाते खाते बोला कहीं तुम्हारा पिज़्ज़ा ठीक से पूरा ख़त्म कर लो पहले फिर ठीक से बोल लेना भगवान जालिम है क्या है, राइट. सो मैसेज अच्छा है, लेकिन शब्दों का चुनाव इतना एथिस्टिक है कि उससे व्यक्ति आस्तिक बनने के बजाय नास्तिक ही बन जावे, राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे लोगों को ये करना. तो इसीलिए बोल रहे हैं कि केवल भक्त ही एक्चुअली है जो ठीक से ईश्वर विज्ञान को प्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए प्रभुपाद ने कई बार ये चीज़ प्रेजेंट किया है. भगवद गीता के बिगिनिंग में भी आप देखेंगे, प्रथम श्लोक के प्रथम तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है कि भगवद गीता इज ए थियस्टिक साइंस, एक आस्तिक विज्ञान है. और अगर कोई भाग्यशाली है कि वो भक्तों के माध्यम से गीता को समझ सके तो उसका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा. अदरवाइज भारतवर्ष में कौन है क्या जिसको गीता मालूम नहीं है. सबको मालूम है ना गीता का सार क्या है. जो हुआ था अच्छा हुआ था जो होने वाला है अच्छा होने वाला है.
तो अपना कुछ भी बना लो, 2-4 पंक्ति जो सुनने में थोड़ा सा माइंड को आकर्षक लगे तो हो गया फिर अध्यात्म तुम्हारा, राइट। तो ऐसे हमारा भगवान की भक्ति विषय एक वृत्ति होने वाला है नहीं। कितने भी हजारों साल तक हम लोग इस प्रकार से श्रवण करते रहें तो भी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तों के सहायता के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द भक्ति विथ वैराग्य एंड ज्ञान, राइट, लाइक दैट। एंड देन ही सेज, अपना परपट में प्रभुपाद ने इसी चीज को एलैबोरेट किया है, गुरु शिष्य परंपरा को। प्रभुपाद ने उदाहरण दिए, व्यासदेव ने गुरु स्वीकार किए, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किए, भगवान कृष्ण ने गुरु स्वीकार किए। तो आप जरा सोचिए जरा, जो आजकल के जो इतने सारे बाढ़ आ गई है गुरुओं की सोशल मीडिया में, इनके कोई गुरु होते हैं क्या? बस यहाँ से कहीं से एक, यहाँ से कुछ पीस उठा लो, कुछ पीस यहाँ से उठा लो, किसी के यहाँ से काट लो, थोड़ा सा उधर से काट लो और फिर अपना खिचड़ी बना के पका दो, या फिर अपने ही जीवन के कुछ फ्रस्ट्रेशन या तथाकथित ऑब्जर्वेशंस उसको प्रेजेंट कर दो, हो गया, राइट। सो इट इज लाइक दैट। अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त है कि गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया होना चाहिए, राइट। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। कितने भी गुरु बना लो और कितने भी तपस्या कर लो, उससे आपको आपका हेतु साध्य नहीं होगा। एंड देन ही सेज, 40वें श्लोक में कहते हो, कन्हैया प्रिया माता जी पढ़ेंगे आप श्लोक नंबर 40। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। एतान्मे पश्चान् हरे कर्म वित्सया मुहुनि अज्ञस्य वित्तत्वात् अजया न चक्षुषा। ये मुनि, मैं आपके समक्ष इस सारे प्रश्नों का भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतः कृपा करके उन सबों के लाभार्थ उनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उनका वर्णन करें। yes. तो मैंने ऐसे सारे प्रश्न रखे हैं, आप कृपा करके इन प्रश्नों का सार समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे प्रश्न मैंने ऐसे नहीं रखे हैं, ये सारे प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? भगवान की लीला और उनके विषय में जानना चाहता हूँ, राइट। आप सबों के मित्र हैं, अतः कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्यासदेव, जो अनर्थो उपशमो साक्षात भक्ति योगम अदक्षजे लोकस्य अजानत चक्रे सात्वत संहिताम, राइट। ये और दूसरे भी श्लोक हैं। और कौन सा एक श्लोक है भागवत के प्रथम स्कंद में आता है, वो पुराण और कौदित, तो एक शब्द मुझे याद आया वहां से। इस कलयुग में जिन लोगों की दृष्टि समाप्त हो गई है, उनको दृष्टि देने हेतु भागवत पुराण एक टॉर्च लाइट के जैसे प्रकट हो गया है। और इस कलयुग में भागवत पुराण हमको क्या देगा? प्रकाश देगा, राइट। अंधकार भरे इस युग में सिमिलरली यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर 41वें श्लोक में कहते हैं, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 41। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सर्वे वेदाच यज्ञाच तपः दानानि च अनघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीर न कलामपि। हे निष्पाप मुनी, या सर्व प्रश्नांची तुमची उत्तरे सर्व भौतिक क्लेशांचा प्रतिकार करण्यात मनुष्याला समर्थ करतील। असे दान सर्व वैदिक दान, तपस्या, यज्ञ इत्यादींपैकी श्रेष्ठ आहे। यस, सबसे बड़ा दान क्या है? प्रभुपाद का कितना ब्रिलियंट लाइन है प्रपोर्ट में। सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। हरे कृष्ण। क्योंकि बेचारा जीव बेवजह अनावश्यक चिंता कर करके त्रस्त हो गया है। आ ब्रह्म पर्यस्तम सर्व मायामयम जगत, ब्रह्मा जी के पद से लेकर एक छोटे घास के तिनके तक हर कोई जीव चिंता से क्या बोलते हैं उसको, कष्ट पा रहा है। काय की चिंता? कोई प्रकार की चिंता। किस प्रकार की चिंता है? क्या चिंता है आपको सृष्टिपति प्रभु? नेक्स्ट क्लास की चिंता है। नेक्स्ट क्लास 8 बजे है। हरे कृष्णा। आपका हमारा कष्ट अलग है चिंता, बट इन जनरल इवन हमारा भी देखा जाए तो
एक तरह से इल्यूजरी है फॉर सम टाइम, बिकॉज ईश्वर को जो जैसे कराना होता है बराबर करा के लेते हैं। ऑफकोर्स हम लोग माध्यम बनने के लिए तैयार हों अच्छी तरह से। बट ये आपने गीता के 16वें अध्याय में भी देखा होगा। वो 16वें अध्याय में जब आसुरी और दैवी गुणों का वर्णन किया जाता है, उसमें आसुरी गुणों का वर्णन करते समय कहा जाता है चिंताम अपरिमेयश्च प्रलयांतम उपाश्रित, मतलब प्रलय के अंत तक जीव चिंता करते रहता है। हरे कृष्णा। चिंता ऐसा नहीं कि इस जीवन में अभी कर रहा है, कि प्रलय जब तक नहीं होगा ना सृष्टि का, तब तक चिंता करते जा रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा केवल भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान की भक्ति होगी तो सारा अंधकार छट जाएगा। जब हम अंधकार में चल रहे हैं, जब दिखता नहीं सामने क्या है, तो टेंशन होता है ना, ये सामने से कुछ आ रहा है, हमको ठोकर दे देगा, गिरा देगा। सो फियर इज देयर एज लॉन्ग एज देयर इज इल्यूजन। जैसे ही भ्रम नष्ट कर, कभी आपने देखा है कि वो रस्सी को सांप मान लेना, कभी आपने रस्सी को सांप समझ लिया है कभी चलते चलते रास्ते में, या जंगल के रास्ते से चलते चलते थोड़ा भी ऐसा आवाज आता लगता है अरे सांप चल रहा है क्या? जरूरी थोड़ी है कि सांप चलेगा वहां से। ये आप लोगों को शायद अनुभव नहीं आएगा, जो गांव में रहे हैं, जंगलों में घूमे हैं, उनको अनुभव आएगा। तो मुझे ये सारी चीज़ों का अनुभव है, खेत खलिहान, जंगल, पहाड़, सब कुछ। तो हम लोग ऐसे जंगल में, वो क्या है, वो कोई चूहा भी चलता है, या वहाँ से कोई छोटा पंछी यहाँ वहाँ चलता है, या कुछ चिपकली चलती है, उसका ऐसा आवाज़ आता है सरकने का, डर जाते हैं, क्या है उधर? कुछ नहीं है, वो छोटा चिपकली था, वो चला गया उधर, है ना। या फिर रात के अंधेरे में चलते हैं। तो इसलिए चिंता दूर कर देना ये सबसे बड़ा दान है संसार में, राइट। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जीव, यहाँ पे कहा गया है, किधर गया, जीव अभय प्रधानस्य, जीव को भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति, राइट। एक्चुअली कुछ पीड़ा है नहीं संसार में, हम बना लेते हैं अपना, क्योंकि मोहवश हमने बना लिया है वो। अगर हम सोचे कि ये मेरा है तो फिर पीड़ा होगा ना, क्योंकि डर तो है कि ये मेरा है तो अभी मेरे साथ रहने वाला नहीं है, राइट। लेकिन वास्तविक वो किसी का नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर की कृपा से आपके पास आया है, ईश्वर की कृपा से आपके साथ जब तक रहेगा तब तक सेवा दीजिए। हमारा कर्तव्य है सेवा देना। जब समय की समाप्ति हो जाएगी, वो अपने रास्ते पे चला जाएगा, हम अपने रास्ते पे चले जाएंगे, राइट। चिंता करने की क्या बात है। परंतु जीव ऐसा है कि बेचारा चिंता से मर रहा है दिन रात। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान देना, यह सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार को पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। ये तो हमने कई बार सुना है ना। तपस्या दान पराय शिष्यनो, न कोई तपस्या न कोई दान, ये गीता में आपने पढ़ा है। चैरिटी जो होती है, खास करके 4थे अध्याय में, आई थिंक, राइट, या जितने भी आप क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ करते हैं, उन सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ। इन द सेंस कि ये जानकर चीज़ों को करना कि इसका वास्तविक तथ्य क्या है, किस लिए कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than just doing। तो आप कोई चैरिटी दे रहे हैं, समझो से फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा डोनेशन दे रहे लाख रुपए का, लेकिन अगर वो चैरिटी या फिर डोनेशन ये समझ के देता है कि मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, मैं इतना दे रहा हूँ, समझे, ले लो ये सब, तो उस दान से उसको वो लाभ नहीं होने वाला है जो होना चाहिए था। बट अगर वो ये समझ कर दे कि यार भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा कृपा मिलेगी। सो दैट्स व्हाई नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉलेज दूर करने के लिए चिंता दूर करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए भक्ति चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपैत्यते। कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान का भक्ति भजन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान हृदय से सारा अज्ञान, क्या वो श्लोक है, ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला देते हैं। दीपक सुना है आपने कभी ज्ञान का? दीपक तो आपने तेल का सुना है, मोमबत्ती का सुना है, और क्या क्या सुना है, इलेक्ट्रिक दीपक सुना है, ज्ञान का दीपक सुना है, नहीं सुना है?
ये ज्ञान का दीपक जब जलेगा तो ऐसा प्रकाश करेगा कि पूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाएगा, मतलब आपका ब्रह्मांड, आप जो है वो, राइट। सो लाइक दैट, इस तरह से। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मैत्रेय के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। लाइक दैट ये भागवतम इस तरह से कर रहा है, इस तरह मैत्रेय अमर हो जाएंगे। देन सुखदेव गोस्वामी इसको कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को फाइनली इन द वर्स नंबर 42। पढ़िए हरिपरायण प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 42। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। पृष्ठा पुराण कल्प गुरु प्रधान मुनि प्रधान वर्ष भगवत कथा संचोदित स्तम प्रहास में वहा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक वांछा का बखान करने लगे तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लिखते हैं, मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह से एक बद्ध जीव संसार में भौतिक बातें करने के लिए उत्साहित रहता है, राइट। जिसका जो भोजन है उसी में उसको आनंद। तो भगवान के भक्तों का भोजन क्या है? हरि कथा, राइट, हरि नाम। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, प्रसन्न हो गए, राइट। जैसे हम लोग बहुत बड़ा फीस्ट देखते तो खुश हो जाते नहीं वाह आज फीस्ट है। तो भगवान के भक्तों के लिए फीस्ट क्या होता है? हरि कथा। प्रचुर मात्रा में अगर कथा मिले उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। फिर यहीं से कंटिन्यू होता है अध्याय नंबर 8। तो अभी इतने जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनका विवरण देने के लिए प्रारंभ होगा सृष्टि का एक लीला, राइट। क्योंकि सब कुछ जो पूछा गया है वो एकदम सीक्वेंस वाइज पूछा गया है कि यहाँ से कैसे होता है, फिर आगे कैसे होता है, फिर आगे कैसे होता है, फिर आगे कैसे होता है। तो एकदम बिगिनिंग से बताना पड़ेगा, राइट। सो नाउ दिस बिगिंस द 8th चैप्टर, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, अध्याय नंबर 8 स्कंद नंबर 3। जो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पढ़िए प्रथम श्लोक पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधाना बभूविधेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीषणाम्। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, तो जिस प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि का प्रशंसा किया, अब मैत्रेय ऋषि इन रिटर्न प्रशंसा कर रहे हैं विदुर जी का, राइट। सो दिस इज द कल्चर ऑफ अप्रिशिएटिंग ईच अदर। वैष्णव समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण कल्चर है। ऐसा नहीं कि अरे बोलते जाओ यार, मेरे बारे में बोलते जाओ, अच्छा लग रहा है और बोलते जाओ, माइक दूं क्या? और 2-4 माइक देता हूँ, तो बड़े बड़े स्पीकर लगा देता हूँ। सो दिस इज अ साइन ऑफ अनर्था। बट अगर हमें मौका मिले तो हम भी इतना प्रचुर मात्रा में गुणगान करें वैष्णव का कि सामने वाला वैष्णव ये ना सोचे कि यार, ये सोचने में मजबूर हो जाए कि यार मैंने बहुत कम गुणगान किया यार, और करना चाहिए था। कंपटीशन लगनी चाहिए, नहीं ये मेरे बारे में और ज़्यादा, मैं उनके बारे में और ज़्यादा कहूँ, वो कहे न मैं उनके बारे में और ज़्यादा कहूँ। ऐसे कंपटीशन रहेगी तो कितना आनंद आएगा, नहीं। जबकि भौतिक जगत में कंपटीशन उल्टा होता है कि मैं अपने बारे में बताते रहूँ, मैं अपने बारे में बताते रहूँ। सो दिस इज हाउ दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी का ये पूरा लिनिएज दिया गया है, एंड दैट्स हाउ ही इज ग्लोरीफाइंग हिम लाइक दैट।
विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अति वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से ही मनुष्य की भक्तिमय सेवा की सुसुप्त प्रवृत्तियां त्वरायुक्त हो जाती है। क्या शुद्ध हिंदी है। हरे कृष्ण। राइट। एंड देन फिर इतना कहने के बाद, अप्रिशिएट करने के बाद, वो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर 2, आपने बहुत बार सुना भी होगा। श्लोक बड़ा पॉपुलर श्लोक है भागवत का। श्लोक नंबर 2 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अनीता माता जी है यहाँ पे? ओके चलो, अनुपमा शक्ति माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 2। सोहं नृणां शूलसुखाय दुःखं महद्व्रतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिज्ञ। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्षतः महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यंत आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर व्याख्या दिया गया है इसका। कह रहे हैं कि अभी मैं भागवत पुराण को आराम से कहता हूँ, तो यहाँ पे एक नई परंपरा आपको मिलेगी थोड़े आगे जाकर। न्यू डिसिप्लिक लाइन। एक तो डिसिप्लिक लाइन व्यासदेव के लाइन से आता है, सुखदेव गोस्वामी। दूसरा यहाँ पे एक परंपरा आगे आएगा, तो उसको वर्णन करेंगे, क्योंकि मैत्रेय मुनि ने उस परंपरा में सुना था। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो भागवतम है, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था। किन लोगों के लिए? सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम, जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। और ये चिंता का कारण है। सुख कितना मिलने वाला है? बहुत ही छोटा, लेकिन कष्ट कितना है? समंदर के जितना। राइट। और फिर भी जीव को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है हमारा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हेवी है, लेकिन रिटर्न बहुत कम है। राइट। बुद्धिमान जीव के समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे जगह इन्वेस्ट ना करे जहाँ से क्लेश प्राप्त होने वाला है। इसलिए यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है, केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कभी ना समझे कि हम तो यार डे एंड डे आउट भागवतम पढ़ते रहते, सुनते रहते हैं। नहीं, बड़े सौभाग्य के बाद प्राप्त हुआ है ये हमें। कितने हमने जीवन के साल बिता दिए इसी जीवन में भी, तब जाके हाथ में भागवतम पड़ा है हमारे। राइट। वो भी भागवतम आया है, वो भी परंपरा वाला आया है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से उठा लिया कुछ भागवतम और उसमें टीका है मायावादी लोगों की। हरे कृष्ण। तो काम आपको बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा काम। एक तो मनुष्य जीवन मिला है, उसमें श्रीमद् भागवत हाथ में आया है, वो भी परंपरा वाला आया है, और भक्तों के संग मिले हैं, और भक्तों के संग में हम इसका आस्वादन कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्लभ विषय है। नहीं तो देखिए ना जरा आप, हमारे घर परिवार रिश्ते में कितने सारे लोग हैं, कितने लोग भागवत का आस्वादन कर रहे हैं? बहुत ही कम, रेयर। इसलिए दिस इज अ वेरी रेयर कॉमोडिटी। इवन इस्कॉन में आने के बाद भी आप देखेंगे श्रीमद् भागवत या प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने का मौका मिलना, वो भी दुर्लभ है भाई। ऐसा मत सोचना कि इस्कॉन में आ गए तो अभी काम बन गया। नहीं, उधर आने के बाद भी अभी क्या करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। भागवत पढ़ना है या फिर प्रसाद किधर है भाई, आज सत्संग कहाँ पे हो रहा है? नहीं, सत्संग में प्रसाद क्या है बताओ पहले। राइट। सो इट्स नॉट बैड, प्रसादम है, अच्छी बात है। या फिर ये डिवोटी क्या कर रहे हैं, वो डिवोटी क्या कर रहे हैं, ये डिवोटी ने कितना पैसा कमाया, आई मीन टू से कितना पैसा लूटा या किसने क्या स्कैंडल किया। कमी नहीं है, ढूंढने जाओगे तो बहुत मिलेगा प्रजल्प करने के लिए। और उसमें प्रभुपाद का ग्रंथ कहीं पे हाथ में गिर गया आया तो फिर ग्रंथ देखते ही उधर ही ढेर हो जाता है वो। राइट। सो इट्स वेरी रेयर फॉर्चून। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं।
वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं। वे सोचते हैं कि भौतिकवादी साज सामग्री से सदा जुड़े रह सकेंगे, राइट, जबकि नहीं जुड़े रह सकते हम लोग सदा सर्वदा। जीवन की यही मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्री मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। सो समटाइम लोग कहते हैं कि भागवतम खाली परमहंसों के लिए बना है क्योंकि परम संहिता है ना। ऐसा नहीं है, भागवतम ये है भी, और हमको परमहंस बनाने के लिए फिर अच्छी तरह से इसका पान कराने के लिए बना हुआ है। देखिए कैसा रहता है ना, भगवान इतने कृपाशाली है कि पहले आपका क्वालिफिकेशन बनाते हैं, फिर आपको वो जो चीज़ देनी है वो देते हैं। हम तो पात्र है नहीं पहले, तो ऐसा ना सोचे कि हम लोग पात्र हो चुके हैं और फिर आस्वादन नहीं। पात्र बनने के लिए भगवान ने और गुरु परंपरा ने बहुत कष्ट उठाए, हमको पात्र बनाया है। प्रभुपाद को इसलिए कहा, पूछा था ना कि प्रभुपाद हमारा क्वालिफिकेशन क्या था, प्रभुपाद ने कहा कि सॉरी आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। आप लोग एक नंबर के चोर उचक के, आई मीन टू से, कहने का अर्थ है कि गए गुजरे सब खत्म हुए लोग थे आप लोग। मैंने बनाया आपका क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद इतना क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, बिकॉज दैट्स देयर। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने बनाया आपका क्वालिफिकेशन, आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, राइट। सो इस तरह से और स्पेशली यहाँ पे प्रभुपाद ने एक चीज़ को स्ट्रेस किया है। सी, भागवतम अकेले में पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन भागवतम सिर्फ भागवतम कौन है, भगवान से अभिन्न है। देखिए भागवतम हो, भगवान का नाम हो या भगवान का अर्च विग्रह, ये तीनों भगवान है साक्षात। ये कभी भी आपको हरे कृष्णा ऐसा आप अगर ठीक से एनालाइज करेंगे तो मालूम पड़ेगा, ये तीनों कभी भी आपको जबरदस्ती चेंज नहीं करेंगे, आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे अनलेस ये किसी भक्त के माध्यम से आए। ऐसा क्यों? इनको भक्तों के माध्यम से क्यों आना चाहिए? ये भक्त के माध्यम से आने के बाद ही हमको चेंज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं बोले पूरा फिलोसॉफी चेंज कर रहे हैं क्या आप? हमने तो सुना है कि होली नेम कैन ट्रांसफॉर्म, भागवतम ट्रांसफॉर्म करता है हमको, अर्च विग्रह ट्रांसफॉर्म करते हैं, नहीं करते ये लोग ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि वो करते नहीं करते हैं, बट उनका तरीका है ट्रांसफॉर्म करने का। क्योंकि भगवान जो है ना, किसी भी जीव की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। समझ में आ रहा है आपको? भगवान किसी भी जीव की इच्छा में हस्तक्षेप करते हैं क्या कभी? तो भागवतम क्या है? भगवान है। होली नेम क्या है? भगवान है। अर्च विग्रह क्या है? भगवान है। तो फिर ये मामला कैसे सुलझाया जाए? जब यही भगवान यही भागवतम जब भक्तों के माध्यम से आता है तो भक्त इसे ट्रांसफॉर्म करा देता है। मतलब भक्त भगवान को लेके आता है और कहता है ट्रांसफॉर्म कर दो इसको। समझ में आ रहा है? यही तो चीज प्रभुपाद में लिख रहे हैं। चौथी पांचवी लाइन में देखिए ना, जो भाग्यशाली केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगत में भागवत सुनने का अवसर प्राप्त करता है। अदरवाइज भागवत तो सुनने वाले ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। हमने कितनी बार भागवतम पढ़ा होगा, सुना होगा, गीता भी पढ़ी होगी। भारत वर्ष में कोई जानता थोड़ी है कि जानता नहीं है कि गीता क्या होती है नहीं होती, सब जानते हैं। बट पुनः पुनः वापस वही चीज को स्ट्रेस किया जा रहा है, भगवत भक्त का संग, राइट। सो व्हेन भागवतम इज मैनिफेस्टेड थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, देन ओनली इट ट्रांसफॉर्म्स, राइट, लाइक दैट। इस तरह से ये यहाँ पे उसका तात्पर्य है। देन आगे कहते हैं वो, तो अभी यहाँ पे एक हिस्ट्री देना चालू करेंगे कि किस प्रकार ये भागवतम कहाँ से कैसे प्रकट हुआ। श्लोक नंबर 3 पढ़िए, सृष्टिपति को पढ़िए, श्लोक नंबर 3। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आसीनम रूपयां भगवतम आद्यम संकर्षणम देवम कुंठ सत्वम विविध तत्वमतः परस्या कुमार मुख्या बिनु मुनेयो अन्वप्रच्छन्। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह संत कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से
भगवान वासुदेव विषय सत्यों के बारे में पूछा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, सो नाउ दिस इज अनदर भागवत परंपरा, राइट। तो बिगिनिंग कहाँ से हो रहा है? सनत कुमार जो हेड है चतुष कुमार के बीच में, उन्होंने ये प्रश्न किससे किया? संकर्षण भगवान से किया, राइट। किसके बारे में? वासुदेव के बारे में। देन आगे वो कहते हैं, फिर इसका परंपरा आगे बढ़ाते समय श्लोक नंबर 4 पढ़िए। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण बोलता स्वमे दिण्यम मान्यंतम यद वासुदेवाभिधा मामन्ति प्रत्येक सम्मुच कोस्मी सद उन्मीलियंतम विभुदोदराय। उस समय भगवान सप्तर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वान भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ खोला और बोलना शुरू किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो संकर्षण भगवान मेडिटेशन में थे। हरे कृष्ण। जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने थोड़ा आँख खोल दिया कुछ थोड़ा आँख खोला उन्होंने, ऐसा थोड़ा आँख खोला, राइट। एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग। देन आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, शोभा पांडेकर माता जी आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, है बढ़िया। 5वां श्लोक श्लोक स्वगुणी उदाद्रयी स्वजटा कलापै उपसंसुष्यद्धः चरण उपादानं पद्मं यत् अर्चन्ति अयिराजकन्याः स्वप्रेम नाना बलिवीवरताः। ऋषी मुनी गंगेच्या प्रवाहाद्वारे ब्रह्मांडाच्या सर्वोच्च लोकातून खालच्या लोकांमध्ये आले आणि म्हणून त्यांच्या मस्तकावरील केसांच्या जटा ओल्या झाल्या। सर्पराजाच्या कन्यांना चांगल्या पतीची कामना असते, त्यावेळी त्या विविध सामग्रीद्वारे भगवंतांच्या ज्या चरणकमलांचे पूजन करतात त्या चरणांना ऋषीमुनी स्पर्श केला। हरे कृष्ण। पंचामृत भजन। तो वहां तक कैसे पहुंच गए लोग? चतुष कुमार हवाई जहाज से पहुंच गए ट्रेन से पहुंच गए? ये कैसे पहुंच गए? उसका मीडियम दिया है। ये मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोगों से निम्नतर भाग में चले गए। गंगा ऐसी नदी है पूरे इसमें यूनिवर्स में बहती है, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमल से प्रभावित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है, राइट। और प्रभुपाद जाएंगे आगे आपको दिखेगा। तो ये यौगिक सिद्धि है। पानी में डुबकी मारो हरिद्वार में, सीधा कलकत्ता गंगा में प्रकट हो जाओ, राइट। अच्छा है ना, पानी में डुबकी मारने का, निकल जाने का। तो ये मुनिगण ऐसे पहुंच गए वहां पे। प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रभावित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रभावित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। हरे कृष्ण। यह कथन कि उनके बाल गीले थे सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल से ही बाल गीले थे। और फिर ऑफकोर्स प्रभुपाद ने वो कोटेशन दिया है। हाँ, इसका कोटेशन है वो अपना शंकराचार्य का भज गोविंदम का कोटेशन है, उसका ट्रांसलेशन है वहाँ पे। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जलडव कणिक पीता सकृत पीयन मुरारी समर्चा क्रियत तस्य यमेन चर्चा। ये कोटेशन है। थोड़ा सा गंगा का जल, थोड़ा सा गीता का अध्ययन और थोड़ा सा वासुदेव का भक्ति, ये सब क्या है? सफिशिएंट है हमको यमराज के दंड से दूर रखने के लिए, राइट। वो प्रभुपाद में कोटेशन दे रहे हैं, किंचित गीता भगवद गीता। प्रभुपाद लिखते हैं, जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमल का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुले के बाद फिर पाप कर्म करने से अपने को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु अगर पुनः पाप कर दे तो क्या है? कुंजर सोचवत, हाथी के स्नान जैसा, जो आपने एनवाई में पढ़ा था, लाइक दैट। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि ये मुनिगण वहाँ पहुँच गए गंगा के मीडियम से और उन्होंने ये प्रश्न किया उनसे।
संकर्षण से। फिर आगे कहते हैं छठे श्लोक में, पढ़िए। कनई प्रेम माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 6। हरे कृष्ण प्रभु अनंत कुमार आदि चारों तो भगवान के दिव्य लीलाओं के ज्ञान तथा प्रेम से भरे हुए एक एक भगवान का सुनाई। उस समय भगवान अपने चारों फलों के ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा आकाशवाणी में थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है कुछ, तो कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने, सनत कुमार ने क्या किया, भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान किया। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं जिनका अर्थ है जिसकी पूजा भक्तों के द्वारा चुने शब्दों में की जाती है। राइट। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतः निमग्न रहता है, उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, भगवान की लीलाओं का गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। राइट, दीज आर द एग्जांपल्स। दूसरे शब्दों में, मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। राइट, इसीलिए भगवान के भक्ति भगवान के गुणगान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको, जिसको प्रेम है वही गुणगान कर पाएगा, जिसको प्रेम नहीं है वो नहीं कर पाएगा। देन आगे वो कहते हैं 7वें श्लोक में, जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ते जाऊंगा। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा। राइट, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। संत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। तो यह हो गई परंपरा। यहाँ पे सनत कुमार, सॉरी, बताइए आप परंपरा कैसे है, ट्रेस आउट कीजिए शुरुआत से। संकर्षण भगवान, उनसे सनत कुमार या चतुष कुमार, उनसे संख्यान मुनि, और संख्यान मुनि से पराशर मुनि, और उनसे मैत्रेय मुनि। यस, इस तरह से। और प्रभुपाद पुरपड़ में लिखते हैं, परंपरा प्रणाली की यह विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो भी भगवान थे साक्षात, फिर भी परंपरा में सुना। राइट, ये आदर्श उदाहरण में देखने चाहिए विश्व के इतिहास में। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। जिसने सुना है वो प्रचार कर सकता है, जिसने नहीं सुना है वो प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन सुना भी कैसे होना चाहिए? परंपरा में। राइट, क्योंकि देखिए प्रचार कोई ऐसी मामूली चीज नहीं कि मैंने आज लेक्चर सुन लिया फिर मैं जाके किसी को बोल दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो अंदर एक ज़ील आना चाहिए, हृदय के अंदर इंस्पिरेशन आना चाहिए, प्रेरणा आनी चाहिए। वो प्रेरणा कब आएगी? जब आप गुरु परंपरा से शक्ति संपन्न हो जाओगे। राइट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, लाइक दैट। देन आगे कहते हैं, सांख्यान मुनि अध्यात्मवादी में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उसको सुना। राइट, तो एक्चुअली पराशर मुनि वो बृहस्पति के भी डिसाइपल रह चुके थे, बट भागवतम उन्होंने किससे सुना? सांख्यायन मुनि से। एंड देन इन टर्न आगे कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा विवरण दिया है इनका। महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? मैत्रेय ऋषि। राइट, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं।
कि ये पराशर मुनि ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर, राइट, हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो आपको हिस्ट्री दिया गया है कि पुलस्त्य ऋषि ये बेसिकली सारे असुरों के पिता थे, राइट। तो एक बार पराशर मुनि उन्होंने यज्ञ किया था जिसमें सारे असुरों को मारने के लिए उन्होंने आहुति लगा दिया। पराशर मुनि ने ऐसा क्यों किया था उन्होंने, वो भी कारण दिया है। इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध कर दिया था, तो उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किया जिसमें सारे असुरों को आहुति देने के लिए बुला लिया पराशर मुनि ने। तो पुलस्त्य मुनि वहां पर अनुरोध किए, किससे, वशिष्ठ मुनि से। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद करें। इसके उत्तर में उन्होंने उसको बंद कर दिया, अपने ब्राह्मणिकल क्वालिटी को एक्सरसाइज करते हुए कि नहीं, ब्राह्मण का गुण है क्षमा करना। इससे प्रसन्न होकर पुलस्त्य मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया पराशर को कि भविष्य में आप क्या बनोगे, श्रीमद् भागवत के वक्ता बनोगे, राइट। तो आगे यहाँ पे आगे जाएगा, आपको दिखेगा वहां पे। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमा दान किया, अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया असुरों की उत्पत्ति इस तरह से हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्य तथा पशु को निकल जाते हैं, लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं। पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स वो वहां पे बतलाया गया है, कहाँ चला गया वो विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री में है वो। ही ब्लेस्ड हिम, पुलस्त्य मुनि कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप क्या करो, अब भागवत और विष्णु पुराण भी पराशर मुनि ने कहा है कि आप पुराण के भागवत के वक्ता बनोगे। ही गिव द ब्लेसिंग्स। फिर मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर उसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह दिस इज द सेकंड परंपरा। एक परंपरा तो आपने सुनी है, व्यास और सुखदेव गोस्वामी की परंपरा, नारद मुनि। दिस इज सेकंड परंपरा जहाँ पे श्रीमद् भागवत बतलाया गया है। दैट्स हाउ इसको कंक्लूड करते हैं इस पैराग्राफ के अंतिम में। प्रॉपर लिखते हैं, तथाकथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से पहले विद्यमान थे। इट्स नॉट दैट इट इज राइट नाउ। वैसे सनातन अपने आप में सबसे पुराना धर्म है, और सनातन की व्याख्या ही होती है कि जो सनातन है, जो न कभी जन्मा है न कभी मृत होगा, राइट। रामानुजाचार्य गौरीदा में प्रभुपाद उसकी टीका देते हैं ना, सनातन का अर्थ है ना जिसका कोई आदि है ना अंत है, दैट इज कॉल्ड सनातन, व्हिच इज एवर एग्जिस्टिंग, राइट। सो लाइक दैट, इस तरह से। फिर यहाँ से आगे आप जाएंगे फ्रॉम वर्स नंबर 10 टिल वर्स नंबर 22, जो कि आज पूरा करना था लेकिन हुआ नहीं। इन 12 श्लोकों में क्रिएशन का छोटा सा सैंपल दिया जाएगा। जो क्रिएशन होता है ना ब्रह्मा जी के रात्रि में, जब ब्रह्मा जी रात्रि में निद्रस्त हो जाते हैं तो पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक प्रलय हो जाता है। ऊपर के 4 लोकों में नहीं होता है, महर्लोक, तपरलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक, वहां पे नहीं होता है, स्वर्ग लोक तक ही होता है। वो जब होता है तो ब्रह्मा जी जो सोने जाते हैं तो उस समय ये प्रलय होता है, सारे लोग डूब जाते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ से आएगा कि किस प्रकार प्रलय आ गया, सारे लोग डूब गए, सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु के। तो यूजुअली पूरा जब प्रलय होता है सृष्टि का, तो सारे जीव कारणोदक्षाय विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, राइट, उदर में। जब ये आंशिक प्रलय होता है केवल ब्रह्मा जी की रात्रि में, कितना 12 घंटा ही हो रहा है प्रलय, पूरा नहीं हो रहा है, तो उस समय सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर में चले जाते हैं। फिर वहां से ब्रह्मा जी के गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकलेगा। जब उनका दिन स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट ब्रह्मा जी का नेक्स्ट डे, सोचो ना, हर एक नए दिन में एक कमल निकलेगा ब्रह्मा उनके गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, हर एक ब्रह्मा जी का नया दिन। ब्रह्मा जी जाके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वो बिल्डर हो जाते कंप्लीटली। सोचो, एक रात में ही फिनिश। क्या बनाया था मैंने पहले, कौन सा घर बनाया था, इतना सारा सृष्टि पुनः करना है उनको वापस।
तो इसका विवरण यहाँ पे आएगा, यहाँ से 10वें नंबर से लेकर 22वें नंबर तक, कि कैसे प्रलय आता है, ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी 1000 साल तक सेलेस्टियल ईयर जो हमने सेकंड कैंटो में सुना था कि तपस्या करते हैं वो, उसका यहाँ पे एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आएगा यहाँ पे। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आएगा कि ऐसे काम बनने वाला है नहीं, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वहाँ ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर कौन है, मैं उस साइंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, इस मोटिवेशनल स्पीकर के पास जा रहा हूँ लेकिन मेरी चिंताओं का अंत नहीं हो रहा है, मैंने बहुत धन भी कमा लिया, मेरा शरीर भी सुदृढ़ है, तो आई थिंक मुझे अभी जाप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर ब्रह्मा जी भक्ति में तपस्या करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, फिर जाके ईश्वर उनके सामने प्रकट होंगे, गर्भोदक विष्णु। फिर ब्रह्मा जी की सुंदर प्रार्थनाएं हैं इस तृतीय स्कंद में, ब्रह्मा जी अपनी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे गर्भोदक विष्णु के लिए, उन प्रार्थना का विवरण भी आगे आएगा। तो हम तब तक इंतजार करते हैं प्रलय होने का प्रलय होगा तो फिर हम लोगों को मौका मिलेगा नए सृष्टि में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुनने का, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। तो आपकी आई थिंक परीक्षाएं बाकी हैं कुछ, समहाउ बड़ा प्रयास करके मैंने कुछ प्रश्न दिए थे तो आई थिंक आपको डेट दिया था कि एग्जाम का नहीं दिया था? नहीं। तो कौन से अध्याय का दिया मैंने आपको? कौन से अध्याय का दिया है प्रश्न? तीन का 18 तारीख को एग्जाम बोला था। 3 का 18 को बोला था, अच्छा ओके। हाँ वो एक ही प्रश्न है ना उसमें, 3 में? नहीं 2 का, सॉरी प्रभु जी, 2 का। ठीक है, चलो मतलब अगले हफ्ते हो, अगले से अगले हफ्ते नहीं, अगले से अगले हफ्ते, या मतलब अगले हफ्ते सॉरी 18 चलेगा। आप लोग पढ़ाई कीजिए, एक प्रश्न तो खाली, एक अध्याय तो एक ही प्रश्न है नहीं हरे कृष्ण। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा उसका, और आगे के प्रश्न अब देने के लिए मुझे भी प्रोत्साहन करेंगे तो मुझे भी याद आएगा कि देना है करके आपको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण।